गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं व्याकरण भाग। अभी जितने दिन हमने रिवीजन किया तो रिवीजन में भी आपको सामने बुक और कॉपी रखकर उसमें जो आपने लिखा और जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना है। और रिवीजन का मतलब ये है कि आप उसको जिसको पहले ही पढ़े थे और अधिक स्पष्ट कर पा रहे हैं। आज हम व्याकरण भाग में पढ़ रहे हैं जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम। अभी असाइनमेंट में बहुत लोगों ने संचार के अलग अलग प्रकार बताए हैं, औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार। तो क्या हम इससे पढ़े तो यही प्रकार पढ़े थे? पढ़ते समय ये ध्यान रखेंगे कि सिलेबस में भी जो वितान आपको बुक का अर्थ है, अपने आसपास होने वाली सभी प्रक्रियाओं को की जानकारी, जैसे व्यावहारिक उसमें संगीत के बारे में है और जो पाठ है, तो वैसे ही आपको रिवाइज एक बार फिर से करा दें कि 11th में आपका स्टैंडर्ड माने 11वीं कक्षा का स्तर और अपने आसपास की सभी व्यावहारिक चीजों को आपके सिलेबस में रखा गया है। आप पढ़ते समय यह ध्यान रखें कि आप कक्षा 11वीं में अपने सिलेबस में ये चीजें पढ़ रहे हैं। अभी हम जो आपके सामने यह पहुंचा पा रहे हैं, कौन सा, आप आमने सामने जब हम बैठकर क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो आपके सामने ये जरिया है, कौन सा, मोबाइल, जिसके जरिए आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। आप कुछ भी चीज पूछ सकते हैं और हम या आप हमको आपको कोई सूचना देनी है तो आप तक पहुंचा पा रहे हैं। ये क्या है? एक प्रकार से संचार है। तो आप पढ़ते समय यह ध्यान रखें, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, पढ़ने के बाद आप उसका और अवलोकन करें। अभी हम जो यह एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, ये एक प्रकार है किसका? संचार का। संचार क्या है? वास्तव में संचार में शब्द है समचार, माने चर धातु है जिसमें उसमें सन को जोड़ दी गया है। चर का अर्थ होता है विचरण करना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तो इस प्रकार संचार की परिभाषा है सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनेंगे, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक, दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। और अब यह ध्यान देंगे कि संचार है माने एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, तो इसके लिए आवश्यक है किसी माध्यम की। जैसे हम अभी आपसे जो भी बातें कर पा रहे हैं उसके लिए जरिया है मोबाइल। मोबाइल किससे चल रहा है? नेट से। तो ऐसे ही वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश आप तक पहुंचाते हैं, समाचार पत्र, फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, माने इनके जरिए जो आप तक समाचार पहुंचा पा रहे हैं और आप जो हमसे जुड़ पा रहे हैं, ये जो माध्यम है, जो चीजें हैं, वे कहलाती हैं संचार माध्यम। संचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पहला है संचारक या श्रोता। जैसा कि अभी आवश्यकता इस बात की है कि बिना एक दूसरे स्थान तक पहुंचे हम अपने इस पढ़ाई के कार्य को पूरा कर पाए, तो इसके लिए संदेश भेजा जाता है, आपको मैसेज किया जाता है, या ये जो भी वीडियो मिल रहा है, तो ये संदेश देने के बारे में सोचना जो भी कर रहा है वह कहलाता है संचारक या स्रोत। संदेश का कूटीकरण, ये आपका जो कंप्यूटर में ये सब होता है कि आप तक भली भांति ये पहुंच पाए। डिकोडिंग और उसका एनकोडिंग। माध्यम माने ये जरिया, जैसे अभी आप जो जरिया है मोबाइल, या आप समाचार देख रहे हैं तो कौन सा जरिया हुआ? दूरदर्शन, टीवी, या आप सुन पा रहे हैं तो रेडियो, जो भी माध्यम है। प्राप्तकर्ता, संदेश समझना तथा प्रतिक्रिया करना। यदि कोई संदेश जारी हो रहा है तो उसको कोई एक का तात्पर्य ये नहीं है कि व्यक्तिगत एक ही व्यक्ति, जैसे अभी आपको जो संदेश दिया जा रहा है वो पूरे स्टूडेंट्स के लिए है, तो ऐसे ही जब जनता की भलाई के लिए कोई संदेश जारी किया जाता है तो वो जन संचार होता है, सभी लोग उससे समझ पाते हैं।
तो जिन तक ये पहुंच रहा है वो कहलाता है प्राप्तकर्ता। और सभी संदेश में जो भी संदेश जिसको मिल रहा है वो उसका अवलोकन करेगा, जानकारी लेगा, उससे उसको क्या हो रहा है ये कहलाता है फीडबैक। और इन सब के बीच जो आवाज होती है, शोर होता है किसी प्रकार का और व्यवधान होता है वो कहलाता है शोर। अब है संचारक या श्रोता। संदेश को संदेश भेजने वाला को संचारक या स्रोत कहते हैं, जिसके जरिए यह भेजा जा रहा है। बातचीत करके, चाहे उसको रिकॉर्डिंग करके भेजे, चाहे उसको लिखित रूप में भेजे, कोई एक है जो भेज रहा है वो कहलाता है संचारक। और प्राप्तकर्ता समझने के लिए योग्य कूटों के माध्यम से आप जो देख पाते हैं आधुनिक और कंप्यूटर के इन उपकरणों के जरिए डायरेक्ट आप तक पहुंच पा रहा है। तो इसके लिए जो संदेश का विश्लेषण किया जाता है वो कहलाता है कूटीकरण। और सिग्नल, जैसा कि आपको अलग अलग चैनल बताया जाता है, आप जो वीडियो देख पा रहे हैं आपके स्कूल का एक विशेष चैनल बना हुआ है। ये पहले नहीं था लेकिन आवश्यकता पड़ी तो इसको बनाए। अब उसमें आपका आईडी डलता है, आप खोल पाते हैं तब देख पा रहे हैं। ऐसे ही जो भी चैनल के द्वारा वह पहुंचता है, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, दूरदर्शन हो, समाचार पत्र हो, वो क्या कहलाता है माध्यम। और अर्थ को समझना माने जिस चीज के लिए उन तक जो भी संदेशा पहुंचाया जा रहा है उसको समझकर प्रतिक्रिया करना, ये कहलाता है डिकोडिंग। और इसी के साथ है आपका फीडबैक, माने जैसे कोई भी कुछ भी प्रतिक्रिया होती है फिर आप उसमें अपना डालते हैं कि ये इस प्रकार से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये है, ये कहलाता है फीडबैक। अब आपका है संचार का प्रकार। असाइनमेंट बनाते समय कुछ लोगों ने मुझे बताया औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार। आप पहले भी पढ़े थे क्लास में, पढ़ते समय ध्यान दें। आप किसी भी चीज को प्रकार बना के डाल देंगे कहीं से भी देख के, ये आपके सिलेबस में नहीं है। संचार के आपको फिर से एक बार प्रकार बताए जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। संचार के 6 प्रकार हैं: सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। अब इसमें जिन्होंने लिखा है औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, ढूंढकर बताएं कि कहाँ पर इस प्रकार है। संचार है माने उसमें ऐसा नहीं है कि किसी विशेष कार्यालय के लिए हो रहा है या प्राइवेट, माने अपने घर में कोई। औपचारिक और अनौपचारिक का अर्थ समझें, क्योंकि पत्रकारिता में, पत्र में है जो हम पत्र फॉर्मल लिखते हैं माने अपने घर के लिए लिखते हैं तो वे कहलाते हैं औपचारिक, और कार्यालयीन अलग अलग पत्र। तो वैसे ही ये संचार है और इसमें संचार के इतने ही प्रकार हैं। सांकेतिक संचार जिसमें मनुष्य हाथ जोड़कर, पांव छूकर, हाथ हिलाकर, जैसे भाषण देने कोई आता है और कोई किसी को जब गुस्सा आता है तो मुट्ठी कसकर जवाब देता है, ये सब कहलाता है सांकेतिक संचार। और मौखिक संचार, जैसा कि आपके द्वारा अभी कुछ पूछकर प्रश्न किया जाए, हम उसका कुछ उत्तर दे पा रहे हैं, माने मौखिक है। आप भी पूछ रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, टेलीविजन है, भाषण देना है, ये इसके प्रकार हैं। और अमौखिक संचार का तात्पर्य है जैसे आप क्वेश्चन भेजते हैं, हम कुछ लिखित रूप को व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, माने ये भी एक प्रकार का संचार है, लेकिन इसमें मुंह से बोलने के बजाय लेखन है। तो इस प्रकार ये है। और अंतःवैयक्तिक संचार माने एक व्यक्ति जब अपने आप से बातचीत करता है तो यह कहलाता है अंतःवैयक्तिक संचार। जैसे हम कुछ यादों स्मृतियों को करते हैं। गीत गाना, गीत गाते समय आप गा रहे हैं, वो तो सुनने वाला जब सुन रहा है और उसमें जो भी अर्थ वह लगा पा रहा है तो ये कहलाता है अंतःवैयक्तिक, माने स्वयं में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। समूह संचार जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि जैसे अभी आप जो देख रहे हैं अपने अपने जगह पर देख रहे हैं, किंतु ये सामूहिक है, माने सभी बच्चों के लिए एक साथ ये वीडियो है। तो ऐसे ही जो एक साथ होता है, जैसे भाषण हो रहा है सभी लोगों को एक लिए हो रहा है, तो क्लास जो हो रही है इसमें एक से अधिक जो छात्र बैठे हैं, शिक्षक एक है किंतु वह सभी को यह संदेश दे रहा है। और
ये जब हम बाहर निकलते हैं तो इसका और भी वृहत रूप होता है। कौन सा? जैसे जुलूस निकालना, रैली निकालना, ये सब चीजें क्या है? समूह संचार है। और अगला प्रकार है जन संचार। तो इसमें ये नई सभ्यता का अर्थ शब्द है, माने जो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। कौन सा? कि यदि आपको लॉकडाउन का समाचार देना था, यदि एक एक घर में पर्सनल बताते, किसी संस्था के द्वारा कहीं पर भी पहुंचना मुश्किल था, किंतु आपको नेट के माध्यम से जो भी सूचना आई तुरंत पता चल गया। तो इस प्रकार जो सभी के लिए होता है, माने जन के संचार के लिए तकनीकी साधन, मुद्रण, प्रसारण यंत्र आदि विकसित हुए हैं। कौन कौन से? जैसे आपको प्रिंटिंग में मिलता है या नेट से जो भी मिलता है। तो जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संचार करने के बजाय यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं, माने आपको प्रधानमंत्री का भाषण दिखा किंतु आपके घर में प्रधानमंत्री नहीं आए थे, नहीं आप कहीं पर गए थे उनका भाषण सुनने, किसके जरिए हम देख पाए? दूरदर्शन के। तो ये कहलाता है जन संचार। दूरदर्शन पर पढ़ाया गया पाठ्यक्रम, बहुत सी चीजें आप अभी देख पा रहे हैं, यूट्यूब से भी कुछ क्लासेस होती हैं इनसे भी, तो ये भी एक प्रकार का जन संचार है। समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो और सबसे बड़ा आज के समय में जनसंचार का उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट। सारी चीजें आपको नेट पर मिल जाएंगी। और जनसंचार की कुछ विशेषताएं हैं। अब जनसंचार है इसका मतलब ये नहीं किसी भी चीज को आप डाल दें और वो संचार में आ जाए। संचार का माध्यम जरूर है, किंतु आपको उसमें व्यवहारिक चीजें, माने जो आपको उसमें आवश्यकता है, जिस चीज को लोग जानकर कुछ लाभ उठा पा रहे हैं, ये चीजें ही उसमें होती हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं। पहला तो है सार्वजनिकता। कभी भी आप जनसंचार में देखेंगे जो भी समाचार आएगा वो पूरी जनता के लिए होती है, जन समूह के लिए होती है। कोई एक विशेष व्यक्ति के लिए इस प्रकार का साधन नहीं हो सकता। उपयोग करने वाला कर रहा है विशेष, कि अकेले एक के लिए कुछ संदेश डालना है या किसी से कुछ पूछना है, किंतु ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक अकेले के लिए एक अकेला चैनल हो, माने ये सार्वजनिक ही होता है। व्यापकता, ऐसा नहीं है कि आपका मोहल्ला, शहर, जिला या प्रदेश का कोई बंधन हो। इसमें आपको व्यापक, माने विश्व में आप चाहें तो इस जगह से कहीं पर भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। राजनीतिक, सामाजिक अवसर हो, लोगों को, करोड़ों को एक साथ देख पा रहे हैं, इसलिए जनसंचार की एक और भी विशेषता है कि ये व्यापक होती है। औपचारिक संगठन, समाचार पत्र है तो ये प्रकाशन का एक समूह है। समाचार वाले समाचार को इकट्ठा करेंगे, उसको समाचार के रूप में बनाएंगे, तब आप तक पहुंचा पाएंगे। वैसे ही रेडियो है, दूरदर्शन है, कोई एक अकेला व्यक्ति या प्राइवेट एक संस्था इसमें कोई भी समाचार नहीं डाल पाते हैं। ये औपचारिक संगठन होता है। संगठन होता है माने समूह होता है, कई लोगों को एक साथ इसमें जोड़ा जाता है, तभी यह हो पाता है। द्वारपालों का नियंत्रण, अब ऐसा नहीं है कि आपको समाचार देना है माने कोई भी चीज को जनसंचार में डाल दें और वो सभी तक पहुंच जाए, बल्कि इसमें लोगों का जो मुख्य रूप से देखने वाले उनका संपादक और जो समाचार संपादक है, सहायक संपादक है, उप संपादक है, इस प्रकार से उसमें लोगों की टीम होती है जो उसको नियंत्रित करता है, माने क्या समाचार बनाना चाहिए, किस रूप में इसको लोगों के सामने लाना चाहिए, सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांत और आचार संहिता। आप देखते हैं कोई भी अगर गलत मैसेज आया तो तुरंत उस पर प्रतिबंध हो जाता है, तो ये कहलाता है द्वारपालों का नियंत्रण। और है प्रतिक्रिया का अभाव, फीडबैक नहीं होता। जनसंचार में आपको लॉकडाउन के लिए समाचार मिल गया, परेशानियां सबको थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको देने वाला है वहां तक एक शिकायत लेके पहुंचे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है इसलिए ये आज के बजाय कल से कर दें। माने इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि प्रकाशित या प्रसारित सामग्री प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती, तुरंत आप उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जन समूह सामाजिक लोगों के लिए है। तो कोई एक व्यक्ति इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले पाएगा, यदि लेता भी है तो वो जनसंचार में नहीं पहुंच पाएगा।
और इस प्रकार ये लोगों के हित के लिए ही है।